हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर उसका नाम है जीवाणु। आज हम जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है और लगभग एग्जाम में क्वेश्चन सूक्ष्म जीव से आते हैं। तो आज हम जीवाणु पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक का नाम है जीवाणु। जो बच्चा ये क्लास पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूं कि इससे पहली वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था सूक्ष्म जीव की खोज किसने की, उसका पिता किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, वो सब मैंने बायोडाटा बता दिया है। तो प्लीज इस क्लास को देखने से पहले इसके पिछली वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा बेटा। ओके, तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक है जीवाणु उसके बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक काम करो, ऊपर हेडिंग लिख लो बेटा जी। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा जी, एक एक चीज को आराम आराम से समझना। सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर जीवाणु। जीवाणु को हम क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखना बैक्टीरियोलॉजी। याद रखना क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाएगा। सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु को सबसे पहले किसने चित्रित किया या जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा? इनमें से कोई भी सवाल आए, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु का पिता कौन है, जीवाणु को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया या जीवाणु को सबसे पहले किसने देखा, इन चारों प्रश्नों का एक ही सवाल है, वो है ल्यूवेन हॉक। याद रखना बेटा जी, इन चारों का एक ही आंसर है, वो है ल्यूवेन हॉक। ओके बेटा जी। जीवाणु का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, यानी कि जीवाणु का जो नाम है ना जीवाणु, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका भाई, एरन बर्ग ने। याद रखना, खोज इसने की थी, नाम इसने दिया एरन बर्ग ने। लेकिन जीवाणु का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में पूछ ले कि जीवाणु का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि जीवाणु का जनक कौन है, जीवाणु के पिता कौन है, खोज किसने की, तो ल्यूवेन हॉक ने। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि जीवाणु का आधुनिक जनक कौन है, तब बेटा जी याद रखना रॉबर्ट कॉच। क्यों सर? क्योंकि भाई साहब इसने ना जीवाणुओं का निर्माण किया, जीवाणु इन्होंने बना दिए, तो इससे बोलते हैं जीवाणु ना इसने किया था कृत्रिम संवर्धन, यानी कि जीवाणुओं को इसने बना दिया था। समझ गए मेरी बात? ये तो याद रखना, बस आप इतनी चीज याद रहो न रहो, बस इतनी याद रख लेना। अगर एग्जाम में पूछे कि जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है तो उत्तर आएगा बेटा जी ल्यूवेन हॉक को। लेकिन आधुनिक जनक किसे कहा जाता? आधुनिक, तब याद रखना रॉबर्ट कोच करना, ल्यूवेन हॉक मत कर देना। क्लियर? आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो वो भी बेटा जी जीवाणु ही है। कौन सा है? जीवाणु। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा सर्वाधिक सूक्ष्म जीव कौन सा होगा? तो वो जीवाणु होगा बेटा जी। क्लियर? इसके बारे में और भी मस्त मस्त बातें बताऊंगा, नोट करो बेटा फटाफट। क्लियर कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, एक एक चीज आराम आराम से समझा रहा हूं, समझते चलना। जीवाणु, अगर पूछ ले कि जीवाणु का जगत कौन सा है, तो जीवाणु का जगत याद रखना मोनेरा। जीवाणु का जगत कौन सा है? मोनेरा। अगर पूछ ले कि जीवाणु में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, तो 70S प्रकार का। 70S, ये एस भी 70S याद रखना,
70S प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? जीवाणु में। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, नंबर 1 गोल, नंबर 2 गोल के बाद में आता है बेटा जी छड़ रूपी, छड़ जो होती है ना, छड़ रूपी इस तरह से। नंबर 3 कौमा, इस तरह से, ऐसे कौमा, ऐसे कौमा, ठीक है ना। और उसके बाद में नंबर 4 आता है सर्पिलाकार, सर्प की तरह, सांप की तरह, सर्पिलाकार। ये तो हो गए अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। लेकिन साइंस के भाषा में जो जीवाणु गोल होते हैं, गोल होते हैं, उनको बोला जाता है कोकस। क्या बोला जाता है? कोकस, याद रखना। और जो छड़ रूपी होते हैं उसको बोला जाता है बेसिलस। क्या बोला जाता है? बेसिलस। याद रखिएगा बेटा, ये एक एक चीजें आराम से याद रखिएगा। गोल को गोल भी बोल सकते हैं, गोल जीवाणु, या कोकस जीवाणु, ज्यादा हो जाए तो कोकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। छड़ रूपी बेसिलस, और जो कोमा होगा उसको बोलते हैं विब्रियस। विब्रियस, क्या बोलेंगे बेटा जी? विब्रियस, विब्रियस, विब्रियस। इस कोमा को हम बोलते हैं विब्रियस। फिर सर्पिलाकार, सर्पिलाकार को बोलते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब, जीवाणु का जगत कौन सा है? मोनेरा। जीवाणु में कौन से प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार का। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गोल होता है, छड़ रूपी होता है, कोम्मा होता है, सर्पिलाकार होता है। गोल को बोलते हैं कोकस, छड़ रूपी को बोलते हैं बेसिलस, और कोमा को बोलते हैं विब्रियस, और बेटा सर्पिलाकार को बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम। यहां तक कहानी खत्म। आ जाओ, अब सुनो, ये जो गोल होते हैं, गोल, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, तो आप बोलोगे गोल, यानी कि कोकस। कौन सा होता है? सबसे छोटा जीवाणु होता है कोकस। याद रखना इस बात को, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? कोकस। और सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? तब याद रखना सर्पिलाकार या स्पाइरिलम। क्या होता है? स्पाइरिलम। इस पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला जीवाणु किस प्रकार का है? सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु है? छड़ रूपी। याद रखना, अगर पूछ ले कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो हम बोलेंगे जीवाणु। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि किस प्रकार का जीवाणु सर्वाधिक पाया जाता है, तो याद रखना छड़ रूपी। क्या तो ऑप्शन में आएगा छड़ रूपी, या ऑप्शन में आएगा बेसिलस। कौन सा आएगा? बेसिलस। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? कोकस। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? स्पाइरिलम। लेकिन कभी कभी इसका नाम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? नाम। सबसे छोटे जीवाणु का नाम बताओ। ये कोकस प्रकार के होते हैं। कोकस मतलब गोल होते हैं, गोल। लेकिन उन गोल में उस जीवाणु का नाम क्या है? कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जीवाणु जो कोकस है उसका नाम क्या है, तो याद रखना बेटा जी एसेरीसिया। एलो बेटा जी, एसेरीसिया कोकाई, उस जीवाणु का ये नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी,
एसेरिसिया कोकाई, एसेरिसिया कोकाई ये सबसे छोटा जीवाणु है। अगर पूछ ले कि बताओ सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, तो स्पाइरिलम। लेकिन अगर पूछ ले कि उस जीवाणु का नाम बताओ, तो उस जीवाणु का नाम है वोल्यूटुन्स। याद रखना क्या है, वोल्यूटोन्स, वोल्यूटोन्स स्पाइरिलम। याद रखना वोल्यूटुन्स, याद रखना क्या, वोल्यूटोन्स, ठीक है ना। क्या नाम होगा, वोल्यूटोन्स, वोल्यूटोन्स स्पाइरिलन। ओके, दोबारा सुनो। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि जीवाणु कौन से जगत का है, तो आप बोलोगे सर मोनेरा जगत का है। जीवाणु के अंदर राइबोसोम होता है, वो किस प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार का होता है। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गोल होता है, छड़ रूपी होता है, कोम्मा होता है और सर्पिलाकार होता है। गोल को हम बोलते हैं कोकस, छड़ रूपी को हम बोलते हैं बेसिलस, ठीक है ना। कोम्मा होगा उसको बोलते हैं विब्रियस, और जो सर्पिलाकार होता है उसको बोलते हैं स्पाइरिलम। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो उत्तर में आएगा कोकस। कोकस का नाम क्या है, तो एसेरिसिया कोकाई। ओके, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सूक्ष्म जीव कौन सा है, जीवाणु। सर्वाधिक पाए जाने वाले उस जीवाणु का नाम क्या है, सॉरी किस प्रकार का जीवाणु है, तो रखना छड़ रूपी या बेसिलस। सबसे बड़ा जीवाणु का नाम क्या है, तो याद रखना वोल्यूटोन्स स्पाइरिलम। क्लियर बेटा जी। इस तरह के बेटा जी ये आपकी बातें हैं। और भी मस्त मस्त बात लिखाऊं, नोट करो बेटा फटाफट इसको। चलिए बेटा जी, अब देखो जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। भाई साहबो इनको तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ है एग्जाम में नया है, लेकिन रोग विशेष करके एग्जाम में आते हैं। 1.5 साल पूछते हैं डिप्थीरिया किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, शैवाल से। तो ये बात ध्यान रखना, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, लकवा, टीटनस और डिप्थीरिया। इसकी कई किताबों में शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है, तो चाहो तो आप वो शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये नाम याद कर लीजिएगा। अब सुनो, कई बच्चे नाम याद कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या होता है कि ऐसा नाम देते हैं, एग्जामिनर ऐसा नाम देते हैं कि बच्चा सोचता है अल्ले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जैसे अगर मैं तुम्हें कह दूं कि टाइफाइड किससे होता है, तो जीवाणु से, लेकिन टाइफाइड का एक दूसरा नाम होता है, वो याद रख लीजिएगा, मियादी बुखार। मियादी बुखार। अगर पूछ ले कि मियादी बुखार किससे होता है, तो भी जीवाणु से होता है। क्यों, क्योंकि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, मियादी बुखार। याद रखना इस बात को। अब कुछ पूछ ले कि तपेदिक, तपेदिक, लेकिन अगर तपेदिक का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे हम टीबी। टीबी जानते हो, टीबी रोग, ठीक है ना वो। तो तपेदिक का दूसरा क्या नाम होता है, टीबी रोग। इसी प्रकार हैजा, अगर पूछ ले कि हैजा किससे होता है, तो सबको पता है जीवाणु से होता है, लेकिन अगर हैजा की बजाय इसका नाम दे दिया कोलेरा, कोलेरा रोग किससे होता है, तो बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता कि कोलेरा होता क्या है। तो याद रखना हैजा का दूसरा नाम क्या है, कोलेरा। याद रखना कोलेरा। कोलेरा रोग किससे होता है, तो कोलेरा रोग होता है जीवाणु से। कोलेरा बोल दो या हैजा बोल दो, एक ही बात है। तपेदिक बोल दो या टीबी बोल दो, एक ही बात है। टाइफाइड बोल दो या म्यादी बुखार बोल दो, एक ही बात है। आपको पूछ ले टीटनस, टीटनस किससे होता है, तो आप बोलोगे सर जीवाणु से। लेकिन अगर टीटनस की बजाय ये पूछ ले लोकजा, ठीक है ना, लोकजा रोग किससे होता है, तो तुम फंस जाओगे। अरे फंसोगे नहीं फंसोगे, तो लोकजा जो रोग है वो टीटनस का ही नाम है बेटा जी। टीटनस को ही कहा जाता है लोकजा। ओके बेटा जी। इसी प्रकार लकवा, लकवा किससे होता है, जीवाणु से, लेकिन लकवा का एक दूसरा नाम होता है परट्यूसिस।
याद रखना बेटा जी। पर्ट्यूसिस रोग किससे होता है? तो याद रखना, पर्ट्यूसिस रोग है जो है ना, वो लकवा को ही बोला जाता है, इसलिए चाहे लकवा बोल दो या पर्ट्यूसिस बोल दो, ऐसी बातें बहुत कम किताबों में मिलती है बेटा जी। इनको याद कर लीजिएगा कि एक बार एग्जाम में आया भी था कोलेरा वाला, कि कोलेरा किससे होता है, किसी को पता ही नहीं था कि कोलेरा किसको बोलते हैं, है कि नहीं है? तो याद कर लीजिएगा इसको। ओके बेटा जी, तो इनको सारे बातों को इनको लिख लो बढ़िया तरीके से। और ये वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज बेटा जल्दी जल्दी बच्चों अपने दोस्तों को भेजो और कह दो देख, पढ़ के देख, और सब्सक्राइब भी कर, और हो सके तो कमेंट भी कर बेटा जी। तो ओके बेटा जी, नोट करो बेटा। चलिए बेटा जी आगे करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, आप अगर इन नोट्सों को बढ़िया बनाओगे ना बेटा जी, मैं गारंटी कर रहा हूं बेटा जी, बायोलॉजी बड़े शानदार तरीके से करवाऊंगा मैं तुम लोगों की। आप बायोलॉजी की देखिए, आप कहीं भी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, आपको सबसे हटके कहीं ना कहीं नई चीजें मिलेगी, और वो चीजें मिलेगी जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है ना? देखो, जीवाणु की सर्वप्रथम जांच किसने की? एक तो ये प्रश्न याद रखना, क्रिश्चियन ग्रेम, इसने की थी। उस जांच का क्या नाम था? ग्राम एंड ग्राम। जब उस जांच का नाम था ग्राम एंड ग्राम, जांच का नाम था, क्रिश्चियन ग्रेम नाम ने उसने जांच की थी। अगर मान लो ग्राम पॉजिटिव हो, अगर ग्राम पॉजिटिव हो और ग्राम नेगेटिव हो, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो बैंगनी कलर होता था, बैंगनी कलर हो जाता था। अगर ग्राम नेगेटिव है तो गुलाबी कलर हो जाता था। ये रंगों के नाम थे। अगर किसी का चेक करते समय रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव माना जाता था, यानी जीवाणु रहित, जीवाणु सहित, और अगर नेगेटिव आ गया तो उसका गुलाबी रंग हो जाता था। ठीक है ना? अब सुनो, अपने दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होने वाली चीजें हैं जिनमें ना जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे अगर तुम्हें पूछ ले कि बताओ दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, पनीर में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, डेयरी उत्पाद के जितने भी सामान हैं उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो याद रखना बेटा जी, इस जीवाणु का नाम था लैक्टोबैसिलस। याद रखना बेटा जी, लैक्टोबैसिलस, ध्यान में रखना इस बात को, लैक्टोबैसिलस। विटामिन सी बनाने में कौन सा जीवाणु काम में लिया जाता था? ठीक है ना? तो याद रखना एसिटोबैक्टर। ठीक है ना? ध्यान में रखना इस बात को। मानव आंत, ये जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, मानव आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो याद रखना एसररीसिया। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? एसररीसिया कोकाई। ये अपने मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु बेटा, मानव आंत में। तो ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो रखना एसररीसिया कोकाई। क्लियर? जो टीबी होते हैं, टीबी जिसको अपन बोलते हैं तपेदिक रोग, ठीक है ना, तो टीबी किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? किस जीवाणु के द्वारा? तो जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है ना? माइक्रोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव। ठीक है ना? सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरिया बोल दो, सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव से फैलता है टीबी। ठीक है ना? तो ये तो आपको पता है जीवाणु से फैलने वाला रोग है। जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये प्रश्न मैंने जानबूझ के क्यों डाला है? क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि टीबी या तपेदिक है वो किससे होने वाला जीव? तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है ना? और हमें पता है माइक्रोबैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है ना? तो याद रखिएगा बेटा जी। ओके, इसी के साथ मेरी तरफ से जो आपका जीवाणु का चैप्टर है वो पूरी तरह कंप्लीट। ठीक है ना? बस अगर जीवाणु का प्रश्न आएगा तो वो इसी में से आएगा, इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको जीवाणु और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सूक्ष्म जीव के चैप्टर में। तब तक आप लोगों से अलविदा।
जय हिंद, जय भारत बेटा जी। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। थैंक यू बेटा।